नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीकैब में चल रही भर्ती के बारे में। तो फाइनली अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई भी मेल एंड फीमेल इसे अप्लाई कर सकते हैं। किसी तरीके के एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा एंड मिनिमम 18 वर्ष अगर आपकी एज है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कुल 226 अलग-अलग जॉब प्रोफाइल्स हैं जिसमें आपको टीएसआई, एफएमईजी मिल जाएगा, सीनियर मैनेजर, मैनेजर फिनेंस टेक्निकल, इसके साथ डिप्यूटी मैनेजर, रियल एस्टेट एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्यूटी जनरल मैनेजर, सीनियर जनरल मैनेजर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, सेल्स सपोर्ट और भी ऐसे बहुत सारे जॉब प्रोफाइल आपको मिलेंगे। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ये फुल टाइम परमानेंट जॉब है, इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 10 वर्ष तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे अलग अलग जॉब प्रोफाइल के हिसाब से मांगा जाता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो जॉब प्रोफाइल के हिसाब से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, बट अप्लाई करने के पहले आप एक बार जॉब प्रोफाइल पे क्लिक करके उसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्या चीज़ें मांगी गई हैं। अगर उनकी रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करते हैं तो आप ज़रूर उसे अप्लाई करिएगा। साथ ही कुछ पोस्ट के लिए स्पेशल स्किल्स की भी डिमांड की जाती है जिसे भी आपके पास होना चाहिए। अब जानते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ आपका सिलेक्शन इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट के माध्यम से होगा। इन 3 स्टेज के बाद फिर फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 15,000 से लेके 85,000 के बीच में सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। आपको अप्लाई नाउ की एक लिंक दिखेगी, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। आपको नीचे जाके यहाँ पर आना है, ठीक है। यहाँ आने के बाद यहाँ सबसे पहला आपको लिंक दिखेगा अप्लाई नाउ। इसके राइट साइड में क्लिक हेयर है, इस पर क्लिक करना होगा इसे अप्लाई करने के लिए। हाँ, इसके पहले बता दें, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगर हमारे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आप पॉलीकैब के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। इसमें आपको सारी ओपनिंग दिख जाएंगी और यहाँ पे आपको डेट दिखेगा कि किस डेट में कौन से ओपनिंग को पोस्ट किया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको एम्प्लॉय टाइप दिख जाएगा और यहाँ पे आपको लोकेशन दिख जाएगा, किस लोकेशन में आपको काम करना होगा और ये डिपार्टमेंट है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब सपोज करिए आपको अप्लाई करना है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो असिस्टेंट मैनेजर का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। अप्लाई फॉर दिस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास कई ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अभी कभी यहाँ अकाउंट नहीं बनाया तो सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे साइन अप करने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पे इजीली साइन अप कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं। तो हम करते हैं गूगल से साइन अप। तो इस तरीके से हम साइन अप कर लिए हैं। अगर साइन अप करने के बाद आप फिर से पिछले पेज पे आते हैं तो फिर से आप उस पेज पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप इसके मेन पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ सबसे पहले आपको अपने रिज्यूम को अपलोड कर लेना है। चलिए रिज्यूम को अपलोड कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा जो रिज्यूम है हम उसको उठा के यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। आपका रिज्यूम जहाँ पे है आप वहाँ से रिज्यूम को उठा लीजिएगा। हम अपना रिज्यूम यहाँ पे पोस्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे आप सबसे एक एक पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको बायोग्राफिकल पे क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे आपको एमआर चुनना है, बाकी नेम आपको चुनना होगा। अगर आपके नेम में मिडिल नेम भी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जेंडर का सिलेक्शन करना है तो अगर आप मेल है तो मेल करिएगा, फीमेल है तो फीमेल करिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से चुनना है, तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। तो इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ आपने भर लिया। नेशनैलिटी इंडियन एंड यहाँ पे सिंगल है कि मैरिड है आपको चुन लेना है। तो चुनने के बाद फिर आपको आना है यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे। तो अपना यहाँ पे कोड लिखेंगे और यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर आपने लिख दिया। इसके बाद आपको एड्रेस पे आना है, जो आपका एड्रेस है वो लिखना है। यहाँ तक आपने भर लिया। अब इसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस डालना है। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप जैसे ही चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डिटेल भरने के लिए आ जाएगा। नहीं है तो इस पर नहीं क्लिक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस भरना है तो कंपनी का नाम आपको भरना है, आपने किस जॉब टाइटल पे काम किया है वो लिखना है, जॉब को लोकेशन क्या है। अगर आप अभी भी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। अदरवाइज यहाँ से आपने जॉब कब स्टार्ट किया और कब एंड किया वो लिखना है। इसके अलावा और भी कंपनियों का एक्सपीरियंस है तो यहाँ से ऐड मोर करके आप उसमें भर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन में आइएगा। एजुकेशन में सारी डिटेल्स आपको भरना है कि क्या एजुकेशन आपने लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप भर सकते हैं। तो अगर आप अभी भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, अदरवाइज यहाँ छोड़ देना है। आपने कब से स्टार्ट किया है ये सारी चीज़ें आपको कर देना है। यहाँ पे अगर ये आपका हाईएस्ट एजुकेशन है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अगर नहीं क्लिक करेंगे इसका मतलब ये आपका हाईएस्ट एजुकेशन नहीं है। यहाँ से आप कौन सा आपने करस्पॉन्डेंस किया है, फुल टाइम किया, पार्ट टाइम किया है वो भी लिखना है। तो सपोज़ करिए हमने करस्पॉन्डेंस किया है तो हमने वो लिख लिया।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। अगर और भी डिटेल्स आपको डालना है तो यहाँ ऐड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये चेंज कर लीजिए, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ से लिख सकते हैं, जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम है वो लिख सकते हैं। फिर आप जॉब पे जाएंगे तो लैंग्वेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में पूछ रहा है तो आधार कार्ड आपको लिखना पड़ेगा, पैन कार्ड लिखना पड़ेगा। पैन कार्ड आपने कर दिया। आपको लास्ट सैलरी के बारे में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो लास्ट सैलरी का सीटीसी आपका क्या था टोटल। तो सपोज़ करिए आप 6 लाख के सीटीसी पे काम कर रहे थे। मिसलिनियस में कह रहा है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड आप हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा, हैं तो यस कर दीजिएगा। एंड अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा कितने % आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद यहाँ से आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अगर कुछ एरर होगा तो अभी तक यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे एजुकेशन में यहाँ पे एरर दिखा रहा है, यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये डेट आपको चेंज करना पड़ेगा। सपोज करिए और हम पहले जाते हैं 15 कर लेते हैं और ये 15 हो गया और इसको हम कर लेते हैं 17, ठीक है। यहाँ 17 कर लीजिए। आप सही से डालिएगा, मैं तो ऐसे ही डमी डाटा डाल रहा हूँ, मेरा देख के आप मत डालिएगा, सही से डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने चूज़ कर लिया। अब हम फिर यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अगर कुछ एरर नहीं होगा तो ये सबमिट हो जाएगा। तो आपको 2 मिनट वेट करना है, एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर नहीं सबमिट होता फिर से आप एक बार क्लिक करेंगे, आपका सबमिट हो जाएगा और आपके पास एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबमिट करने के बाद आपको एक दो चीज़ें और करनी पड़ेंगी। पहला तो ये है कि वेरीफाई और मोबाइल नंबर, ओनली वेरीफाइड फ़ोन कैन बी यूज एट द टाइम ऑफ लॉगिन। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, ठीक है, अपने मोबाइल नंबर को। और यहाँ पे अगर आपका कुछ भी इनकम्प्लीट है तो यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये 2 चीज़ें आपको कर लेना है। अगर यहाँ पे शो होता है तो, अगर नहीं शो होता तो फाइनली आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने एप्लीकेशन किया है 26 तारीख को एंड इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। स्टेज आपका शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हैं। आप प्रोफाइल पे आएंगे एंड यहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिख रही है। यहाँ से ईजिली आप चाहें तो कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं एंड यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से लॉग आउट कर देंगे तो आप यहाँ से हट जाएंगे। तो इस तरीके से आप इजीली पॉलीकैब में अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।